गिवन है कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 और प्रूव क्या करना है आपको 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। आपको इसके जैसे 2 क्वेश्चन और देखने को मिलता है, उसके अंदर भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा। कौन सा पैटर्न क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए sin थीटा का कोएफिशिएंट है 3, cos थीटा का कोएफिशिएंट है 5। अब आप वहां पर ध्यान दीजिए, जो sin थीटा का कोएफिशिएंट था मतलब 3, वो यहाँ पर cos थीटा का कोएफिशिएंट हो गया, और जो यहाँ पर cos थीटा का कोएफिशिएंट था 5, और यहाँ पर sin थीटा का कोएफिशिएंट हो गया। मतलब कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज हो जा रहे हैं इसके अंदर, आप देख रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन में आपको मेनली जब sin और cos गिवन रहेगा तो बीच वाला साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर प्लस है तो वहां माइनस होगा। ये क्वेश्चन कभी आपको ऐसे भी दिया हुआ रहेगा कि वो जो प्रूव करने बोला हुआ है वो गिवन होगा और ये प्रूव करने बोला हुआ हो सकता है। कैसा भी क्वेश्चन बनेगा एक ही तरीके से। कैसे बनाना है आपको, आपने ट्रेंड तो देख लिया कि जो कोएफिशिएंट है वो एक्सचेंज हो रहा है। साइन के आगे 3 था, कॉस के आगे 5 था, वहां पर साइन के आगे 5 है, कॉस के आगे 3। बनाएंगे कैसे, कैसे आपको अप्रोच करना है इसको। देखिए, आपको ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर साइन के बदले कॉस आ जाए और यहाँ पर कॉस के बदले साइन आ जाए। साइन को आपको कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस को आपको साइन में कन्वर्ट करना है। अब साइन के बदले कॉस आता कैसे, आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो आपको कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा मिलता है तो आप उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे कभी आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। लेकिन आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें आप देख रहे हैं ना तो साइन के ऊपर स्क्वायर है ना तो कॉस के ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर होगा तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं। तो फिर क्या करना है, सबसे पहला काम आपको इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना है। जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे तो आपको इसका भी स्क्वायर मिल जाएगा, इसका भी स्क्वायर मिल जाएगा। साइन स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। पहला काम तो हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आइए देखिए, इक्वेशन में गिवन क्या है आपको, गिवन है कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ये है 5 के इक्वल। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। थ्री साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसका आप स्क्वायर करेंगे और इज इक्वल टू 5, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। अब जो हमारा सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि साइन स्क्वायर थीटा के बदले आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना था और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना था। इसलिए हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया था। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब बस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आपको अनचेंज रखना है, इसको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रह जाएगा। 30 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 20। इसको हम चाह के भी चेंज भी नहीं कर सकते हैं। देखिए अब क्या मिल गया आपको 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। जो देखिए सबसे पहला काम था साइन के बदले कॉस लाना था, कॉस के बदले साइन लाना था। देखिए यहाँ पर अब काम हमारा हो गया। देखिए यहाँ पर था 9 साइन स्क्वायर थीटा, अब आपको क्या मिल गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या था 25 कॉस स्क्वायर थीटा, आपको क्या मिल गया 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन के बदले कॉस आ गया, कॉस के बदले साइन आ गया, पहला काम खत्म। अभी देखिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब देखिए क्वेश्चन में क्या प्रूव करने बोला आपको। प्रूव करने बोला आपको कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3।
अब आप एक बार ये सोचिए कि वो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर आपको 5 sin थीटा दिख रहा है क्या, 3 cos थीटा दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो फिर कैसे प्रूव करना चाहिए आपको। देखिए आप ऐसा गैस कर सकते हैं कि ये प्रूव करने के पहले आपको शायद ये प्रूव करना होगा कहीं पर कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का स्क्वायर ये होगा 9 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि वहां पर देखिए आपको प्लस माइनस 3 बोला। प्लस माइनस 3 ऐसे कब बोलता है, जब आपको एक्स स्क्वायर का आंसर मिल जाता है 9, तो आप क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, तब आप लिखते हैं प्लस माइनस 3। एक बार आपको समझने का देखिए तरीका बता रहा हूँ, तो अगर आप x का आंसर देख रहे हैं प्लस माइनस 3, तो बहुत चांसेस है कि आपको एक्स स्क्वायर का आंसर क्या मिला होगा, 9, तब आप ये वाला आंसर लिखे होंगे। वैसे आप एक बार ये सोचिए कि आपको ये प्रूव करना है, तो हो सकता है कि इसके पहले आपको ये प्रूव करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब आप देखिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर यहाँ पर आ सकता है क्या, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, अगर हम इसको a बोलते हैं इसको b बोलते हैं, तो a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ये होगा देखिए 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अगर ये मिल जाता है आपको क्वेश्चन में, तो फिर आप इसके बदले ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल। तो अगर आपको ये मिलता है तो आप ये लिख सकते हैं, आपको ये मिलता है तो आप ये लिख सकते हैं। तब आप देखिए आपको ये मिल गया है कि 25 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा, देखिए आपको मिल गया है। देखिए ये रहा 25 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा और 30 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको आप 25 sin स्क्वायर थीटा पहले देखिए, इसको आप a स्क्वायर मानेंगे, इसको आप b स्क्वायर मानेंगे और इसको आप 2ab मानेंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab ये कौन सा फॉर्मूला का पार्ट होता है, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब इन तीनों के बदले a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर आपको 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा। तो उससे आपको 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वाला, इसको आप a स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप b स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको आप 2ab के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाकी जो आपको यहाँ पर डिजिट दिख रहा है 9 और 25, इसको एक बार हम राइट हैंड साइड में सेंड कर देते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से भी नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 9 sin स्क्वायर था, यहाँ पे आपके पास 9 cos स्क्वायर है, यहाँ पर 25 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 25 sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी 30 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर भी 30 sin थीटा cos थीटा। तो ये तीनों कैसे आया था, ये तीनों एक्सपेंड करने पर आया था 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा होल स्क्वायर। तो वैसे ये तीनों भी कैसे आएगा, ये तीनों आएगा 5 sin थीटा और 3 cos थीटा के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने का। अब ये 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा होल स्क्वायर भी हो सकता है और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा ये 2ab के साइन के ऊपर, किसके पहले पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन, ठीक है। पहले एक बार ये 9 को और 25 को हम राइट हैंड साइड में सेंड करते हैं और इन तीनों को इधर रखते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस 25 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। ये 9 इधर आ गया माइनस 9, ये 25 उधर आ गया माइनस 25, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या मिल गया आपको, देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी माइनस, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 25 साइन स्क्वायर थीटा 9 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 9। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो। अभी तक देखिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का आंसर प्रूव करने बोले, मतलब आप समझ गए अब तक कि आपको 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर का आंसर फाइंड करना है, तो ये मिल जाएगा। अब जब आपको इसका आंसर फाइंड करना है तो फिर आपके लिए ये a है ये b है, तो फिर a स्क्वायर क्या होगा 25 sin स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर क्या होगा 9 cos स्क्वायर थीटा। इसलिए आप 25 sin स्क्वायर थीटा को a स्क्वायर के प्लेस पर लिख रहे हैं, इसको b स्क्वायर के प्लेस पर लिख रहे हैं, जिससे ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा। तो इसके बदले आप a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर लिख सकेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करने बोलता है, प्रूव करने बोलता 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा है, तो वहां पर आपको 3 cos थीटा को a के प्लेस पर रखना पड़ता और 5 sin थीटा को b के प्लेस पर रखना पड़ता। तो यहाँ पर आप इसको पहले लिखते, इसको बाद में लिखते, तो आप इसको a स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते, इसको b स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया होगा। आइए
तो अभी यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर। तो फिर ये आपके लिए ए है, तो ये आपके लिए ए स्क्वायर होगा। तो इसको हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। आइए तो इसको हम ऐसे लिखें, ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया 9। अब इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो ये है ए, ये है बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हम इसकी जगह ऐसे लिख रहे हैं, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ गया 9। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, देयरफॉर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यही प्रूव करना था, प्रूव, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें आपको बस 2 चीज ध्यान रखना पड़ता है कि आपको साइन के बदले कॉस लाना है, कॉस के बदले साइन लाना है। तो उसके पहले आपको साइन स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, आप दोनों को कन्वर्ट कर, इसकी जगह ये लिया, इसकी जगह ये लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आते ही आपको अगर हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो जाए कि अब क्या करना है, तब आपको वहां पर एक बार देखना चाहिए कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का आंसर कैसे मिलेगा। जब आपको 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर का आंसर मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा, जब आपको 25 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा और 2ab मतलब 30 sin थीटा cos थीटा जो आपको यहाँ पर मिल गया। तो इन चीजों को इधर रखिए, बाकी का उधर भेज देंगे। अगर आप वहां पर नहीं नोटिस कर पाते हैं तो आपको देखिए यहाँ से ऐसे भी नोटिस करना था कि यहाँ पर क्या मिला है आपको, 9 sin स्क्वायर 25 cos स्क्वायर थीटा 30 sin थीटा cos थीटा। और ये कैसे आया था, ये था एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा होल स्क्वायर। वैसा ही देखिए आपको टर्म्स यहाँ भी देखने को मिल गया, ये और ये। तो ये भी फिर 3 cos थीटा और 5 sin थीटा का होल स्क्वायर होगा, या फिर 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर। जैसा भी केस हो वो डिपेंड करेगा इस साइन के ऊपर, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको ए sin थीटा और बी cos थीटा वाला क्वेश्चन गिवन होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।